नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी भदोही की, जहां लाखों के आभूषण जलकर हुए राख। आगे दिखाएंगे कि पन्ना में कैसे सवालों के घेरे में घिरी धर्मपुर पुलिस। साथ ही आगे चर्चा होगी रीवा की, जहां भूस्वामी ने कई लोगों के ऊपर अपनी जमीन को हड़पने का लगाया आरोप। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भदोही के थाना दुर्गागंज अंतर्गत दिवाली की बीती रात करणपुर गांव में लगभग 7:30 बजे अचानक अज्ञात घर में आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। पीड़िता सुमित्रा देवी के द्वारा ये बताया गया कि जब हम लोग दिवाली की संध्या लक्ष्मी गणेश का पूजन कर रहे थे, तभी हमारे रिहायशी घर में आग लग गई, जिससे हमारे 2 बहू और मेरे गहने भी उसी घर में रखे हुए थे और किचन में खाने का सामान। सुमित्रा देवी द्वारा दिए गए लिखित तहरीर में ये बताया गया है कि जब हम लोग घर के बाहर लक्ष्मी गणेश का पूजन कर रहे थे, तभी अचानक हमारे दूसरे फ्लोर के कमरों में से आग की लपटें और धुआं निकलने लगा। वहीं मौके पर आसपास के लोगों के सहमति से आग पर काबू पाया गया, परंतु घर में रखा 4 कुंटल गेहूं, 3 कुंटल चावल और 1.5 कुंटल सरसों और जाड़े के कपड़े और 12 थान गहने और दुकान से लाए गए 2,22,000 रुपए जलकर राख हो गए। सूचना जब स्थानीय दुर्गागंज थाना को लगी तो मौके पर थाना प्रभारी संजय कुमार यादव, दलबल समेत आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी जाकर जांच में जुटे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से है, जहां धर्मपुर पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई देखने को मिली, जहां शराब के नशे में पुलिस वालों ने जुआ खेल रहे गांव के जुआ फड़ पर छापा मारा और एक बंगाली डॉक्टर जो दूसरे कमरे में था उसको भी आरोपी बना दिया और बड़ी ही बेरहमी से पीटा। पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लाखों का जुआ था, लेकिन पुलिस ने मात्र 9 लाख की जब्ती करी है, जिसके बाद पुलिस सवालों के कटघरे में खड़ी हो रही है। वहीं इस संबंध में पीड़ित का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। मेरा नाम अलिफ विश्वास है। तो मैं जुआ खेल रहा था। जुआ खेलते समय पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ के मतलब 13 आदमी रहा। 13 आदमी को 12 आदमी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुझे ही मारा गया है। इतना बेरहमी से मारा गया था, मुझे जान लेने के लिए मारा है। और वो लोगों ने सब स्टेबल दारू भी पिया था और वो लोगों की गाड़ी भी कोई खाई में फंस गया था दारू पीने के चक्कर में, वो लोग भी मारते मारते बचा है। अब मेरे साथ कोई पुराना दुश्मनी रहा, हमें पता नहीं है। वो पुराना दुश्मनी के लिए मुझे सिर्फ मारा गया है और किसी को नहीं मारा है। मुझे ज़्यादा मारा गया, 1-2 जन को थोड़ा बहुत मारा है, लेकिन मुझे जैसे मारा है लगता है मैं कोई किसी को कत्ल करके आया। तो अब वो लोगों ने इतना मुझे मारा है, इसलिए मारा है, जुआ खेलने के लिए नहीं मारा। वो लोगों ने मेरे पास से रुपया लेने के लिए मारा है। जो डॉक्टर की रुपया चाहिए, रुपया चाहे जहाँ मिले रुपया लेके आए। और मुझे जब पकड़ाया है ना, मेरे पास रुपया था ना कुछ था, ना मैं फाड़ में भी नहीं था, मैं दूसरी कमरा में था। वहाँ से मुझे पकड़ के लाया गया है। कहाँ की पुलिस थी? ये धर्मपुर की पुलिस रहा। तो दूसरी कमरा से मुझे पकड़ के लाया गया है। बोलता है डॉक्टर का रुपया ले आइए तो अब डॉक्टर को छोड़ा जाए, नहीं तो जब तक नहीं आएगा तब तक उसको मारा जाएगा। तब तक मुझे 1 घंटा तक मारा है। 1 घंटा तक मुझे पकड़ के 1 घंटा तक मारा है ये लोगों ने। कितनी पुलिस थी? 5-7 पुलिस रहा। तो उसके अंदर एक जोन के नाम है भूरिया में ये एक ही पुलिस वालों का नाम पता है, बाकी किसी का नाम पता नहीं, लेकिन सबको मैं जानता हूँ। सामने आ जाएगा सबको मैं चिन्ह लूंगा जो कौन कौन है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अलिफ विश्वास। कहाँ के? मैं माखनपुर की रहने वाला हूँ। क्या मामला है पूरा? कैसे क्या मामला है? वो आया था बेचारा, त्योहार था, खेल रहा था खेल, इसलिए उसको पकड़ा और मार बहुत ज्यादा दिया। उसका पूरे थे, गाड़ी वहाँ फेंक दिया था, गाड़ी पड़ी थी। शराब में भी पिए थे? हाँ, शराब पिए थे, वहाँ गाड़ी उल्टा दिया था। अभी लीका है, अभी देख लीजिए। अच्छा, मतलब इनके वो होना चाहिए कि इतना बुरा मार नहीं करना। हम कानून में है, मान लो फंसे हैं तो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, केस बना लो, जो करना वो कर लो, इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। जब्त किया था कम से कम 5-6 लाख। 5-6 लाख रुपए पकड़ा पुलिस ने, लेकिन 9,000 रुपए बस केस में बनाया है। नहीं, ये सब खा गए, सब खा लिया, बांट लिया। रमेश पटेल। साथ ही साथ अजयगढ़ एसडीओपी ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए सुने। दरअसल यह प्रकरण आपके द्वारा मेरे संज्ञान में भी लाया गया है। इस संबंध में यह भी जानकारी मिली है कि संबंधित के द्वारा वरिष्ठ स्तर पर भी इसकी शिकायत की गई है। इसकी जांच की जाएगी। संपूर्ण शिकायत की तथ्यात्मक जांच करके
और जो भी फैक्ट फाइंडिंग होगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। नशे यदि में धुत बताई जा रही थी पुलिसकर्मी, ऐसा भी आरोप लग रहा है। जो भी फैक्ट हैं वो सभी जांच में आएंगे और समग्र जांच करके जो भी फाइंडिंग होगी उस अनुरूप इसमें कार्रवाई अवश्य की जाएगी। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। सत्ताधारी पार्टी के विधायकों और नेताओं का घमंड इस कदर हावी है कि जिस जनता ने उन्हें चुनकर विकास और सेवा के लिए भेजा है, उसी जनता को वो बर्बाद करने में तुले हुए हैं। ताज़ा उदाहरण गंगेव जनपद और सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की चौरी पंचायत का है, जहां निर्विद्यमान भाजपा विधायक और प्रत्याशी दिव्यराज सिंह ने भ्रष्टाचार में डूबे सरपंच सचिव को बचाने का पुरजोर प्रयास किया, लेकिन सभी हथकंडों के बाद भी सच्चाई को दबा नहीं पाए और सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की शिकायत और पैरवी के बाद 43 लाख रुपए से अधिक की वसूली की नोटिस जारी की गई। गौरतलब है कि अभी भी कई बिंदुओं की जांच बाकी है, जहां और भी लाखों की रिकवरी बनाई जा सकती है। वहीं पंचायती भ्रष्टाचार के मामलों को लगातार उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि देश में लोकतंत्र नाम मात्र का है, जहां जनता वोट डालने के बाद असहाय होकर दर दर भटक रही है। जिन जनप्रतिनिधियों और विधायकों को जनता चुनकर उनकी रक्षा करने के लिए, विकास करने और भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े होने के लिए भेजती है, वही विधायक और सांसद आज खुलेआम मंचों से भ्रष्टाचारियों की पैरवी करते दिख जाते हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। चुनाव के समय में आरोप प्रत्यारोप प्रत्याशियों पर लगना एक सामान्य बात है, लेकिन जब गंभीर आरोप लगते हैं तो जनता भी सोचने को मजबूर हो जाती है। ताज़ा मामला जमीन हड़पे जाने से संबंधित है। बताया गया है कि ये जमीन शहर के थाने चोरहटा अंतर्गत ग्राम खड्डा की है। यहाँ पर तुलसीदास नामक एक व्यक्ति की जमीन है जो उसके पुश्तैनी स्वामित्व की है। इस जमीन पर कुछ लोगों की नज़र पड़ चुकी है। तुलसीदास अपनी जमीन बचाने के लिए जगह जगह गुहार लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि कुछ लोग उन्हें तंग कर रहे हैं। तुलसीदास ने वीडियो में स्पष्ट रूप से ये कहा है कि सरहंग लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि अपनी ज़मीन हमें हमारे रेट पर दे दो, नहीं तो जबरिया कब्जा कर लेंगे। वहीं इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि विधायक केपी त्रिपाठी के इशारे पर ही इन लोगों द्वारा ज़मीन हथियाने की रणनीति सोच समझकर बनाई गई है। तुलसीदास ने बताया कि ये लोग घर गिरवाने और ज़मीन पर जल्दी कब्जा करने की फिराक पर लगे हुए हैं। वहीं तुलसीदास का ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोते हुए ये कह रहे हैं कि रमेश तिवारी द्वारा उनकी पुश्तैनी ज़मीन जल्द ही हड़प ली जाएगी। वहीं पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन तुलसीदास के द्वारा लगाए गए आरोपों को अगर सत्य माना जाए तो उनके अनुसार उनकी ज़मीन पर लोगों की नज़र लगी हुई है और वो उस ज़मीन को हड़पने की पूरी ताकत लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में पीड़ित ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तुलसीदास द्विवेदी है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे पट्टे की आराजी हमारी है, आराजी नंबर 288, जो कि वो मेरी है, स्वतंत्र है, सब कुछ है। और रमेश तिवारी धमकी देते कि हमारे पास 500 आदमी हैं, हम शिवराज और मोदी और राजेंद्र शुक्ल से कह के तुम्हारा घर भी गिरवा देंगे, तुमको मर्डर करा देंगे। इस तरह का रमेश तिवारी धमकी दे रहे हैं कि हम 500 आदमी लेके जा रहे हैं खड्डा। ये रमेश तिवारी कौन है? ये रमेश तिवारी बस वाले, इनका पिता का नाम है सीताराम। ये 4 भाई हैं, जयप्रकाश, रमेश, संतोष, मिठाई लाल। केपी त्रिपाठी कौन है? केपी त्रिपाठी विधायक हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम केपी त्रिपाठी सिमरिया विधायक से ऐसे काम करा देंगे और राजेंद्र शुक्ल से काम करा देंगे, शिवराज और मोदी से करा देंगे। अच्छा। तुमको हम बर्बाद कर देंगे, जमीन तो ले ही लेंगे। नहीं तो भाई इसमें केपी का क्या हाथ है? भाई अब पता नहीं क्या मैटर है, अब ये हमें पता नहीं। इस तरह का वो हमको धमकी दे रहा है, अभी फोन में धमकी दे रहा है। कहीं आप कहाँ हैं? हम कहीं निजी कॉलेज में, कहीं तुमको बताते हैं, हम अभी तुमको उठवा ले जाएंगे और तुम्हारा घर भी गिरवा देंगे शिवराज से कहेंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।